नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्त बहुत हुआ। अब आपको दुख नहीं झेलना है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी, दुख तो हमारी जिंदगी में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज सारा दुख यहीं छोड़कर जाओगे। आप इसी समय बस मेरे साथ बने रहो, इतनी विनती करता हूं आप लोगों से। क्योंकि यह जो महीना है दोस्तों, इसमें सबसे बढ़िया चीज जो हो रही है वह है मंगल आपके पक्ष में है। लेकिन मंगल कभी भी आपके पक्ष में नहीं आया है दोस्तों। थोड़े बहुत दिनों तक मंगल पक्ष में रहता है आपकी, और फिर वापस से आपको दुष्परिणाम देने लगता है। लेकिन इस बार पूरे महीने मंगल आपके पक्ष में है दोस्तों। पूरा सितंबर का महीना बहुत खास है इस बार आपके लिए। तो बस आपको मैं केवल इतना कहूंगा कि पूरा फायदा उठा लेना इस महीने का। लेकिन दोस्तों, कुछ सावधानियां भी रखनी है। जैसा कि मैंने बताया है कि राहु छोड़ता नहीं है आसानी से दोस्तों। जिस व्यक्ति के जीवन में राहु प्रभाव डाल देता है वह व्यक्ति दोस्तों दर दर की ठोकरें खाता है। लाख कितना ही वह मेहनत कर ले, कितना ही दोस्तों वह प्रयास कर ले, आगे बढ़ ही नहीं पाता। बल्कि जो करता है अच्छा करने जाएगा तो बुरा हो जाएगा, मेहनत करेगा पैसा कमाने जाएगा तो घाटा हो जाएगा दोस्तों। कहीं आप पैसा लगाते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ पैसा लगा दूं, यहाँ से मुझे थोड़ा सा और ज्यादा पैसा बढ़कर मिलेगा, तो जो लगाया है वह भी चला जाता है और उल्टा कर्ज हो जाता है दोस्तों। मुझे पता है आपकी किस्मत जो है ना, शुरुआत से ही दोस्तों आपका साथ नहीं देती आई है दोस्तों। सब कुछ सही कभी भी नहीं हुआ है आपके साथ। लेकिन यह जो सितंबर का महीना है यादगार रहेगा, बस इतना मान लीजिए। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। इस महीने आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपका जो राहु है वह दुष्परिणाम नहीं देगा। मंगल का साथ मिलेगा, राहु अलग हो जाएगा। केवल मंगल इतनी सहायता देगा कि माता लक्ष्मी खुद आपके घर में आएगी और हमेशा आपके घर में ही वास करेगी। एक ऐसा उपाय दूंगा, कुछ सावधानियां भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई गई है आप लोगों के लिए। इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें दोस्तों। मैंने आज से पहले भी आपको बहुत बार बोला है कि आपको सबसे ज्यादा जो खतरा बनता है ना, वह आपके अपनों से बनता है। यानी कि दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से रिश्ते होते हैं आपके। जिस जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करने लग जाते हैं, जिस व्यक्ति को आप अपना समझने लग जाते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर आपका जो दिल आता है ना दोस्तों, ठीक वही व्यक्ति आपको धोखा दे देता है। यह बहुत ही गलत बात होती है, लेकिन आपके नसीब ही ऐसे हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं वही व्यक्ति अपनी औकात दिखाकर आपको धोखा देकर चला जाता है, आपका फायदा उठाकर चला जाता है। यह कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है दोस्तों। सत्य चाहे कैसा भी हो, लेकिन ऐसा ही है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी जिंदगी अगर अच्छे से चलानी है, अगर आपको अपनी जिंदगी में तरक्की हासिल करनी है ना, तो देखिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अकेले ही करना होगा। किसी के प्यार में नहीं पड़ना है, किसी की दोस्ती में नहीं पड़ना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। जब जब विश्वास करने लगोगे तब तक आपकी नया डूबेगी दोस्तों। इसलिए शातिर बन जाइए और अकेले सब कुछ संभालने की आदत डाल लीजिए। जो भी करना है आपको खुद ही करना है, कोई आपकी थाली में रोटी नहीं डालने आएगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, माँ बाप भी दोस्तों एक समय तक ही रोटी दे सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि वह भी आपको यही कहेंगे कि अब तो कुछ कमा लो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि करना आपको ही है, किसी के भरोसे आपको नहीं रहना है। और जो यह सितंबर का महीना है ना, इसमें मैंने आपको बताया है कि 3 ग्रहों का महासंयोग बना है, जिससे अगर आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अगर आपने कुछ सोच रखा है, तो देखिए आप उसकी शुरुआत कर दें। देखिए, इंसान को एक कदम बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें सब कुछ मुश्किल लगता है शुरुआत में। लेकिन अगर हम एक कदम आगे बढ़ा देते हैं तो हमें आगे का रास्ता धीरे धीरे दिखने लग जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चाहे लाख मुश्किलें आएं, लेकिन आगे का रास्ता धीरे धीरे क्लियर होता जाता है और आपको आपकी मंजिल धीरे दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, शुरुआत करना बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी एक दिक्कत है कि आप शुरुआत ही नहीं करते हैं।
लेकिन यह सितंबर का महीना है ना, आपकी बहुत मदद करेगा। सितारे भी मदद करेंगे और माता लक्ष्मी तो मदद कर ही रही है इस महीने। और जो गुरु है आपका दोस्तों, वह मजबूत बना हुआ है, पिछले काफी समय से मजबूत है। और इस बार मंगल के साथ मिलकर जो गुरु है आपकी जिंदगी को दोस्तों बहुत ज्यादा स्वर्ग से भी बेहतरीन बना सकता है। बस आपको केवल इतना करना है कि थोड़े से आपको परिश्रम करने पड़ेंगे। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो फायदा कैसे आएगा? इसलिए कुछ करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो शुरुआत कर देना। और अगर आपको अपने व्यापार में या फिर अपनी नौकरी में दोस्तों परिणाम नहीं मिल रहे थे तो एक बार और कोशिश करिए। यकीन मानिए, यह सितंबर का महीना आपको निराश नहीं करेगा। अब दोस्तों अगली चीज के बारे में बताऊं, इसलिए ध्यान से सुने। दोस्तों इस महीने जैसा कि मैंने बताया, राहु परेशान करने वाला है। ऐसे में आपका जो स्वास्थ्य है वह बहुत ज्यादा नरम गरम रहने वाला है दोस्तों। जी हाँ, छोटी छोटी बीमारियां तो आपको सताएगी, लेकिन आपकी ही गलतियों से। यह जो छोटी बीमारियां हैं ना, विकराल रूप धारण कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर आपको छोटी सी भी कोई परेशानी होती है तो आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना है। देखिए, आपकी आदत है कि आपको दोस्तों कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर दोस्तों कोई अलग परेशानी भी होती है ना, तो आप उसे नजरअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि हो जाएगा ठीक। व्यक्ति की आदत होती है कि ना ही अस्पताल जाता है ना ही गोली खाता है। वह सोचता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। वह थोड़ा दुख सह लेता है, लेकिन ऐसा अब नहीं करना है, क्योंकि इस महीने दोस्तों जो छोटे छोटे रोग हैं ना, वह बड़े रोग में परिवर्तित हो सकते हैं और आपको दोस्तों काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती तक रहना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने राहु पीड़ा दे रहा है। दोस्तों राहु आपके स्वास्थ्य को नरम कर सकता है, आपकी बीमारियों को बढ़ा सकता है, और वे लोग तो थोड़ा ज्यादा ही सावधान हो जाएं जो पहले से। जी हाँ दोस्तों, जो पहले से बीमार चलते आते हैं, जो आए दिन बीमार होते जाते हैं, वह लोग तो और ज्यादा सावधान हो जाना। इस महीने आपको मैं बता दूं कि इस पूरे महीने थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, खासकर कि अपनी खान पीन की सावधानी रखिए। आपको मैं एक मंत्र देता हूं, यानी कि आपको एक दो चीज के बारे में बताता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। इस पूरे महीने आपको केवल एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, और वह चीज है जब भी आप सुबह नींद से जागे। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी नींद खुले और आप सुबह जागें और आप अपने बिस्तर से उठने वाले हो, उस समय बिस्तर पर ही बैठकर आपको अपने हथेलियों को देखना है। जी हाँ, अपनी हथेलियों को देखना है और अपनी हथेलियों को देखकर एक मंत्र बोलना है। मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। जी हाँ दोस्तों, यह आपको आदत डाल लेनी है, और कम से कम इस सितंबर के महीने में तो आपको यह चीज करनी ही करनी है। आप देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है उसमें भी परिवर्तन आएगा। साथ ही जो ग्रहों की दशा में दोस्तों दिक्कतें चल रही हैं, वह भी सही होगी। दोस्तों इस मंत्र में बहुत शक्ति होती है। इस मंत्र का अगर मैं मतलब समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसे रखते हैं साइड में, और आपको मैं बताता हूं यह उपाय कर लेना। जो राहु पीड़ा दे रहा है वह भी कम होगा, और जो दुख आपके सितंबर के महीने में आएंगे वह भी कट जाएंगे। दोस्तों अब अगली चीज है दोस्तों धोखा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको बहुत धोखे मिले हैं। दोस्तों आप खुद जानते हैं कि आपको कितने धोखे मिले हैं। कभी कभी तो आप खुद को बोलते हैं कि कुछ नहीं, कभी कभी तो आप दूसरों की गलतियों को खुद की गलती समझ लेते हैं। दोस्तों आप सोचते हैं कि मेरी ही गलती रही होगी जो मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है कि आपकी राशि ही कुछ इतनी अच्छी है दोस्तों कि आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, लेकिन जो लोग होते हैं ना वह बहुत खराब होते हैं। दोस्तों लोग हैं ना बहुत ज्यादा आपका फायदा हमेशा उठाते हैं दोस्तों, यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपको नहीं छोड़ा है। दोस्तों इस सच्चाई को झूठा ला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं झूठ लाऊंगा। दोस्तों मुझे पता है कि आपके अपनों ने भी आपको खूब लूटा है। दोस्तों आपकी मेहनत खाई है, आपका हक तक खाया है, और अभी भी खा ही रहे हैं। दोस्तों जी हाँ, अभी भी खा रहे हैं। दोस्तों आपके अपने ही आपका हक खा रहे हैं, आपकी मेहनत खा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, चलता है, बस यही करते आ रहे हैं आप।
लेकिन कब तक चलेगा दोस्तों? ऐसा आपके भी बीवी, आपके भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है दोस्तों। और यह सब तो ठीक है, क्या आपकी जिंदगी नहीं है? क्या आपके दोस्तों भावनाएं नहीं है? आपकी भी भावनाएं हैं ना दोस्तों? तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? देखिए, खुद के लिए भी जीना सीखिए। इंसान परिवार के लिए जीता आया है और आप अपने परिवार के लिए ही जी रहे हो। कभी खुद की खुशी के लिए आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, देखिए, खुद की खुशी के लिए भी कभी कभी कुछ कर लीजिए। जब तक आप खुद के लिए नहीं जिएंगे तो दोस्तों आपकी उम्र आधी हो जाएगी। देखिए, परिवार के लिए जी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परिवार के लिए जीना चाहिए। लेकिन एक फैक्ट बताऊं आपको, यह है कि देखिए, जो व्यक्ति ना अपने परिवार के लिए जीता है, हमेशा परिवार वालों के लिए अपने मन को मारता रहता है, अपने सपनों को नहीं जीता है, वह व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के करीब 33% दिन खत्म कर देता है। वह ज्यादा जी नहीं पाता है। अगर व्यक्ति 50 साल जिएगा ना, तो वह 30 साल में ही मर जाता है। तो दोस्तों, और जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए जीता है, अपनी खुशियों का भी ध्यान रखता है, उसे जो पसंद होता है वह खा लेता है, उसको कहाँ घूमने जाना होता है और वह वहाँ घूमने चला जाता है। जिस व्यक्ति के साथ बात करना पसंद होता है वह बात करता है, जो खेल खेलना पसंद होता है वह खेल खेलता है, जो मूवी देखना, जो पिक्चर देखना पसंद होती है वह पिक्चर देखता है। तो वह इंसान अपनी उम्र से भी 20 गुना ज्यादा जीता है। मान लो उसकी उम्र अगर 70 वर्ष है तो वह 90 वर्ष जीता है। दोस्तों, तो अगर आप भी अपनी खुशियों का ध्यान रखेंगे, मान लीजिए आप परिवार के लिए जी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपनी खुशियों पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों, उससे आपकी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि यह एक दोस्तों चक्र है। अगर आप खुद की भी खुशियों का ध्यान रखना तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी उम्र कम नहीं होगी, आपकी उम्र बढ़ेगी। और अगर आप अपने जीवन को केवल गधे के जैसे हंसते चले जा रहे हो, जिम्मेदारियां ढोते चले जा रहे हो ना, तो आपकी उम्र कम हो जाएगी दोस्तों। इसलिए खुद की खुशियों के लिए भी चाहिए थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। दोस्तों, अब अगली चीज की बात करूं। दोस्तों, ये जो सितंबर का महीना है ना, व्यापार और नौकरी के लिए काफी अच्छा है, और अगर कोई नई शुरुआत कर रहे हो तो कर देना। और अगली चीज है दोस्तों, जो कर रहे हो उसमें और ज्यादा मेहनत करना, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इस महीने किसी से झगड़ा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी अपने के साथ झगड़ा हो सकता है आपका, और ये जो झगड़ा है ना, आपकी गलती से नहीं होगा, बल्कि सामने वाले व्यक्ति की गलती से ही होगा। तो दोस्तों, अगर झगड़ा होता है तो थोड़ा सा चुप रह लेना, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और आपको जब गुस्सा आता है ना, तो बहुत खतरनाक वाला आता है। यूं तो आप कभी गुस्सा करते नहीं हो, यूं तो आप दोस्तों कभी भी आप क्रोध करते नहीं हो, लेकिन जब आपको क्रोध आता है ना, तो बहुत खतरनाक आता है, मुझे भी पता है। और क्रोध इतना खतरनाक आता है दोस्तों कि उस क्रोध के समय में कुछ भी हो जाता है, आपसे बहुत नुकसान हो जाता है दोस्तों, और फिर वह जो नुकसान है ना, बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, पूरी जिंदगी भर दर्द देता है। तो इसलिए क्रोध नहीं करना है। बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि क्रोध से बचना है आपको, क्योंकि आपकी राशि में जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, वह है आपका राहु, और जो राहु है वह आपको हमेशा क्रोध दिलाता आया है, और इस महीने भी दिलाएगा। इस महीने तो क्रोध आपको इतना आएगा कि आपके खुद के लिए भी हानिकारक है। देखिए, कभी कभी इंसान को क्रोध इतना आता है कि वह किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं निकल पाता। मान लीजिए आपको क्रोध आ रहा है, आप अपनी पत्नी के ऊपर क्रोध नहीं निकाल पाएंगे, आप अपने बच्चे पर क्रोध नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप अपने खुद के ऊपर क्रोध निकाल देंगे, आप खुद को कुछ नुकसान पहुंचा देंगे। कभी कभी इंसान आत्महत्या कर लेता है, कभी अपना हाथ काट लेता है, अपने हाथ को शीशे पर दे मारता है, एक्सीडेंट तक हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि चंद मिनट का क्रोध पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यह महीना बहुत ही शानदार महीना है, कुछ गलतियां नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। किसी पर भरोसा मत करना, क्रोध मत करना, किसी के प्यार में अगर पागल हो रहे हो तो शांत हो जाओ। लव लाइफ के लिए यह महीना बहुत बेकार सा महीना है। आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, कुछ भी मत करना। लव लाइफ में जितना हो सके शांति से यह महीना बिताना लव लाइफ के लिए बहुत कमजोर महीना है। दोस्तों, अगर शादी करने की इच्छा है तो थोड़े फैसले मत लेना। इस महीने किसी से भी रिश्ता पक्का मत करना।
किसी को वादा मत करना, वरना बाद में नुकसान आपका ही होना है। जो बोलोगे वो कर नहीं पाओगे। हो सकता है इस महीने लड़ाइयां हो सकती है आपकी शादीशुदा जीवन में, या फिर आपका पार्टनर से झगड़ा हो सकता है। इसलिए इस महीने शांति से आपको जीवन जीना है। दोस्तों, कोई भी चीज में आपको रुचि नहीं लेनी है, एक उपाय बता रहा हूं, इस महीने कर देना। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा उपाय है। उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, पान का पत्ता लेना। पान का पत्ता लेकर हनुमान जी के मंदिर जाना, उसे पान के पत्ते के ऊपर श्री राम लिखना और उस पत्ते को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना। फिर वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। उसके बाद वह पान का पत्ता लेना, उसकी घड़ी कर लेना और उसको अपने पर्स में रख लेना, या फिर उसका ताबीज बनाकर अपने गले में पहन लेना, या फिर कैसे भी अपने पास रखना। ये महीना आपके लिए बहुत शानदार होगा, मैं गारंटी देता हूं। अब जो बताओ उसे ध्यान से सुनना।